हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप अच्छे से अवगत हैं, यूपी बोर्ड ने क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 70 नंबर के परीक्षा में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है और 50 नंबर का रिटन रहेगा। तो हम आज गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विचार करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो हमें कोण a का मान बताना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आपका 28 डिग्री, बी में है 18 डिग्री, सी में है 29 डिग्री और डी में है 32 डिग्री। विचार कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या सही आंसर होगा? आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। तो आप अच्छे से अवगत हैं कि न्यून कोण क्या होता है। हम एक बार बताना चाहेंगे, जब थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक हो, यानी कि कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो हमारा न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में 3a एक न्यून कोण है। तो आइए देखा जाए। हम कर सकते हैं साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a यानी 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको कॉस 90 माइनस 3a? तो एक फार्मूला होता है, आप अच्छे से जानते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, जहाँ ये थीटा अलग अलग मानों को रिप्रेजेंट कर सकता है। थीटा बराबर a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, 3a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा थीटा की जगह पे 3a है। और फार्मूले पे विचार करें कॉस 90 माइनस 3a, तो वापस में क्या आ जाएगा हमारा साइन 3a। ये कॉस 90 माइनस 3a इसके बराबर है। तो हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इस कॉस ए से ये कॉस ए, माफ करिएगा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो हम लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। या हम कर सकते हैं, ये 90 डिग्री को यहीं रहने दे रहे हैं,
ये -26 डिग्री है, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये +26 डिग्री 26 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब -3a है तो ये हो जाएगा +3a, या इसको जोड़ेंगे 0 डिग्री है +6 डिग्री, तो 6, 9 + 2 तो 11, तो ये हो गया 116 डिग्री बराबर ये 4a, या 116 डिग्री बट्टा ये 4 है, भाग ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा a। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, तो a बराबर आ जाएगा 29 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो देखिए देखा जाए उस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा प्रश्न यही था, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए में 28 डिग्री, बी में 18 डिग्री, सी में 29 डिग्री और डी में 32 डिग्री। तो हमारा आंसर आया है ए बराबर 29 डिग्री, यानी कोण ए का मान 29 डिग्री है। ऑप्शन होगा सी। तो हम लोग, हालांकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों को OMR शीट में भरना होगा। मैं लिख रहा हूँ आंसर सी 29 डिग्री। आपको OMR शीट में गोला भरना होगा सी वाला। आइए अगले प्रश्न की ओर विचार करें। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताना है। हमारे 4 ऑप्शन हैं, a बराबर 54 डिग्री, माफ कीजिएगा, a में 54 डिग्री, b में 36 डिग्री, c में 108 डिग्री और d में 27 डिग्री। विचार कीजिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न में दिया है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। ठीक है, तो a का मान हमें बताना है। तो आइए इसको हल करा जाए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो इसको tan 2a को इसी में परिवर्तित करें। क्यों करेंगे कि यहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से अधिक हो, किसी कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम हो तो न्यून कोण होता है। अभी इस कुछ देर पहले जिक्र किए हैं हम। तो इस tan 2a को हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो या हम इसको कर सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं, या 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो या इस 90 डिग्री को यहीं रहने दे रहे हैं। ये माइनस 18 डिग्री है तो हमारे लेफ्ट साइड चला गया, तो ये प्लस 18 डिग्री हुआ इज इक्वल टू ए माइनस है तो ये आया प्लस 2a। तो या इसको जोड़ेंगे तो 8, 9 + 1 ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू
1 + 2a, a + 2a 3a, या 108 डिग्री इज इक्वल टू, ये 3 × a है तो हम यहाँ a लिख रहे हैं, ये जो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, या a बराबर हो जाएगा 3 3 का 9, 1 3 6 18 तो 36 डिग्री। तो आइए देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन 36 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 54 डिग्री दिया है ऑप्शन ए में, बी में 36 डिग्री, तो हमारा सही आंसर होगा बी। तो आपको OMR सीट में भरना होगा ऑप्शन बी 36 डिग्री। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है और NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही रहते हैं पेपर में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये एक फॉर्मेट है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, और जनरली आप पिछले सालों का पेपर उठा के देखिएगा, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आपको सॉल्व करना होगा इसी के आधार पे, और सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। आपके लिए प्रश्न है, यदि सेक 5a 5a बराबर इज इक्वल टू कॉसेक a + 36 डिग्री, कॉसेक a + 36 डिग्री, जहाँ 5a एक न्यून कोण है, तो हमें कोण a का मान बताना होगा। हालांकि आपके पेपर में ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएगा, तो आप अभी भी बहुत बढ़िया मौका है, टाइम है, आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूर किसी न किसी ज़िले के पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड लगभग 7 सेट तैयार करता है पेपर का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने ही निश्चित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a - 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो हमें कोण a का मान बताना है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आइए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड के क्लास 10th के परीक्षा में प्राय देखे जाते रहे हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देखा जाए, क्या है, क्या इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन है, ए में 0 डिग्री 0 मान दिया है, बी में 1 दिया है, सी में -1 दिया है, डी में 2 दिया है। विचार कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए, मेंटली सॉल्व कीजिए, या अब भी कापी कलम उठाइए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको टाइम दे रहे हैं हम। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है उससे पहले कि आप इन प्रश्नों को, मेरे द्वारा बताया जा रहे जो प्रश्न हैं, उनको आप हल्के में ना लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित तौर पे आपको ऐसे प्रश्न यूपी बोर्ड के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है, किसी न किसी पेपर में ये देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको लाभ हो। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। हमारा प्रश्न है कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, इसका मान आपको बताना है।
तो सबसे पहले हम जो बेसिक फार्मूला लगता है उसको देख लिया जाए, उस पर चर्चा कर लिया जाए। आप जरूर इस फार्मूले से अवगत होंगे। हमारा फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा लिखिए या ए लिखिए, एनसीईआरटी में ए दिया है तो मैं ए लिख रहा हूँ। तो बराबर होता है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। कॉट कॉट को मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए। तो आप चाहो तो क्रम से कर सकते हो। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक 90 ए माइनस सेक ए। ये सब के सब प्लस में रहते हैं, और ये यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसी के आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी आप प्रश्न संख्या 1 और 2 पे भी देखे होंगे इस प्रकार के फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। ये चाहे तो आप इसे चेंज कीजिए, अंश वाला या हर वाला, दोनों में से कोई एक चेक करिएगा, इसका आंसर आएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, यानी अंश को भी चेंज करके और हर को भी चेंज करके। तो मैं अंश वाला चेंज कर रहा हूँ। तो टेन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बाई, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप अंश में बदल रहे हैं तो हर को ऐसे ही छोड़ देना है, इसको नहीं बदलना है। कॉट 25 डिग्री। तो अब घटा के देख लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6, तो ये टेन 65 आ रहा है। तो टेन 90 माइनस थीटा, तो देखिए क्या फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा। चूंकि टेन 90 माइनस थीटा कहिए या ए कहिए, तो मैं ए लिख रहा हूँ। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, ठीक है। तो परिवर्तित किया जाए तो देखिए ये टेन 90 माइनस ए की जगह पे यहाँ 25 डिग्री है, तो ये परिवर्तित हो जाए कॉट 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री। तो ये कटेगा तो कितना आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं। जीरो लिख करने का गलती ना कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं अच्छे से, 4/4 काटिएगा तो क्या आएगा, 1 आता है। एक बार में कट गया तो आता है 1। इसी प्रकार ये कॉट 25 डिग्री और कॉट 25 डिग्री काटिएगा तो आपका आएगा 1। इसी प्रश्न को मैं दोबारा हल कर रहा हूँ। अभी मैं ये अंश को चेंज किया था, अब मैं हर को चेंज करके दिखा रहा हूँ। हालांकि आपको वहाँ परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इतना डिटेल जाने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो चूँकि आप इस समय घर पे हैं और मैं अच्छे से समझा देना चाहता हूँ ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको 1 नंबर की बढ़त रहे। ये टेन 65 डिग्री है बटा कॉट 25 डिग्री है। तो अभी मैंने इस वाले अंश वाले हिस्से को चेंज किया था, ये वाले हिस्से को। अब मैं हर को चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये
टेन 65 डिग्री बटा ये कॉट 25 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो एक फार्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 है, तो उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि चूँकि कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं, इसको अंश वाले वैसे ही लिख रहे हैं, 10 65 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस ये ए है, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है 10 ए, तो ये रूपांतरित हो जाएगा 10 ए, और ए की जगह पर कितना है 65 डिग्री 65 डिग्री, तो ये ये गलती से हो गया है, ये होगा कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है 10 ए, तो इसी को रिपीट कर दें यहाँ पे, और ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 65, तो बराबर हो जाएगा 10 65। ये गलती से हो गया, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, हमारा ध्यान कहीं और चला गया था। तो ये कट जाएगा 10 65 डिग्री और 10 65 डिग्री, ये कट करके आएगा, हमारा एक आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा प्रश्न था tan 65 डिग्री, यही है, तीसरा नंबर था। तो देखिए ए में 0 डिग्री दिया है, बी में 1 डिग्री दिया है, और सी में -1 डिग्री दिया है, डी में 2 दिया है। माफ़ी चाहूँगा, ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में -1 दिया है, डी में 2 दिया है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, क्योंकि हमारा आंसर आया 1। तो हालांकि आपको OMR सीट में भरना रहेगा बी, तो मैं केवल डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बी, आपको परीक्षा में भरना होगा, लिखना नहीं रहेगा। देखिए थोड़ा सा बोलने में या लिखने में मेरा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे थोड़ा बहुत त्रुटि हो जा रही है, तो आप उसे इग्नोर करिए। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा चौथा क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, इसका मान बताना है, और इसके भी 4 ऑप्शन हैं, ए में -1 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में 0 है। यदि आप इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन अच्छे से समझ लिए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो सॉल्यूशन बताए हैं और ये फार्मूला जो बताए हैं, तो आप इसका आंसर अनुमान लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए हम 5वें और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ें, अग्रसर हो। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है tan 20 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री और tan 70 डिग्री, इसका मान बताना है। 4 ऑप्शन है, ए में -1 है, बी में 1 है, सी में 0 है, डी में 3 है। तो सॉल्व करिए, विचार कीजिए क्या आंसर होगा, हम तो बताएंगे ही, हम तो हैं ही आपकी सहायता करने के लिए। आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। इस सीट को हटा रहे हैं। हमारा प्रश्न है tan 20 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री और tan 70 डिग्री, इसका मान बताना है।
जनरली इस प्रकार के प्रश्नों का जो ये दिया है पैटर्न है, इसका आंसर प्राय एक होता है। आइए देखते हैं ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, क्या है देखा जाए। एक यहाँ वैल्यू दिख रहा है tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 डिग्री हो, tan 45 डिग्री हो या cot 45 डिग्री हो, आप हमेशा याद रखिएगा इसका मान एक होता है, ठीक है। हालांकि मैं उसको उस टेबल को जो sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा होता है, तो उसके मान को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। सबसे पहले ये जो वैल्यू हम लोग इसका मान अभी जिक्र किए हैं, हम इसकी लिख लिया जाए। इसका चूँकि tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, तो ये मान पुट कर लिया जाए, भर लिया जाए। तो हमारे पास बचेगा tan 20 डिग्री गुणा tan 35 डिग्री गुणा इसका मान 1 गुणा tan 55 डिग्री और tan 70 डिग्री। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 रेशियो बचे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को जब हल करिएगा ना, तो एक खास पैटर्न इसमें दिया रहता है। देखिए जैसे ये 20 है, ये 70 है, इन दोनों को जोड़िएगा, 20 और 70 को 90 आएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाएगा तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम आएगा, जिसका मान 1 होता है, या काट दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 5 और 5 10 हासिल 1, 5 3 8 1 9, ये 90 भी आ रहा है। तो इन दोनों को tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री एक साथ लीजिए, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री एक साथ लीजिए। ये एक है, किसी भी अंक में 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू वहीं रह जाती है। जैसे 4 गुणे 1 करें तो हमारा मान कितना आएगा 4। उसी प्रकार इसमें 1 का गुणा करेंगे तो यही मान रह जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे tan 20 डिग्री। अभी बोले हैं कि 20 और 70 एक साथ लीजिए, क्योंकि 20 70 जोड़िएगा 90 आएगा। हालांकि जोड़ना नहीं है आपको। tan 70 डिग्री, tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री। तो फार्मूला होता है, अभी मैं कुछ देर पहले ही जिक्र किया हूँ, tan 90 - a बराबर cot a। तो वही फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, यदि अब तक आपको तैयार नहीं है तो इसको आप तैयार कर लीजिए। tan 90 - a बराबर होता है cot a। तो आप चाहिए तो 20 डिग्री वाला चेंज करिए या 70 वाला चेंज करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आंसर वहीं आएगा। यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक को चेंज करिए, हम इस 20 वाले को चेंज कर रहे हैं। तो ये tan 90 डिग्री - 70 डिग्री, तो ये tan 70 का 70 लिख दिए ये वाले को, गुणा इस 35 वाले को छोड़ दे रहे हैं, tan 35 डिग्री गुणा ये tan 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री - 35 डिग्री 35 डिग्री। तो देखिए tan 90 - a बराबर cot a होता है, तो इसी प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री 35 डिग्री। इसको चेंज होगा tan 90 - a, तो tan 90 - a बराबर cot a, तो ये हो जाएगा cot 35 डिग्री। एक और फार्मूला लगेगा, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, जगह भी नहीं है। चूँकि cot a बराबर इसका व्युत्क्रम होता है 1/tan a, ठीक है। तो आप चाहे तो चेंज कर लीजिए, हम चेंज करके दिखा दे रहे हैं। वैसे भी इन दोनों का मान 1 आएगा, इन दोनों का मान 1 आएगा, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। ये cot को लिख दे रहे हैं 1/tan 70 डिग्री गुणा इसको लिख रहे हैं tan 70 को tan 70 डिग्री गुणा ये इसको चेंज कर दे रहे हैं
तो एक नहीं छोड़ दीजिए, tan 35 डिग्री, इसको चेंज कर रहे हैं कॉट वाले को, तो 1/tan 35 डिग्री। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉट वाले को चेंज कीजिए, आप tan वाले को चेंज कर, यदि tan वाले को चेंज कर सकते हैं। यदि आप tan वाले को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है tan A इज इक्वल टू 1/cot A। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, बस इतने जान लीजिए। तो देखिए tan 70 से 70 कैंसिल, tan 35 से 35 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। मैं शुरू में ही बोला हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन का जनरली आंसर 1 होता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये एक आंसर है तो ऑप्शन बी होगा। तो आपको OMR सीट में डी ऑप्शन भरना रहेगा। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए और जरूरी ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, यानी उस सेट पे निर्भर करता है कि आपके पास वो सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताया है त्रिकोणमिति के, और ये 5 क्वेश्चन बताए हैं। इस पैटर्न के आधार पे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों, सखाओं, बंधुओं के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं ही ज़्यादा नंबर लाऊं, सबके आने चाहिए, सब कोई मेहनत कर रहा है। और कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों का हेल्प करना होगा, इससे सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये संकुचित नैरो माइंडेड सोच न रखिएगा कि यदि मैं किसी को ये वीडियो दिखा दूंगा तो उसका ज़्यादा नंबर आएगा, उसका मेरा कम आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ त्रिकोणमिति के कुछ खास सेक्शन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इस सीरीज को जारी रखूँगा। ये मेरा पहला पार्ट था, क्योंकि यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मात्र 5 क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन को कराऊंगा। हालांकि इसके पहले आप लोग ज़रूर वीडियो देखे होंगे, इसमें 20 क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं आंसर उस पर बता रहा हूँ। तो बाद में मुझे फील हुआ कि इससे बच्चों को कुछ खास हेल्प नहीं मिलेगा, जैसे कि हम चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी कराया हूँ। ठीक है, हालांकि मैं 5 ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, जो अंतिम 5वां क्वेश्चन था उसके आधार पे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा। हालांकि आप समझदार बहुत हैं, आप लोग तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सी रहेगा। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, ये 15 है, 15 है, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। इसका मान आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया हो, अपने मित्र बंधु सबको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो अच्छे से अच्छे लाने का और इस सीरीज को जारी रखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।